from BRT मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। सो आज हम अपना स्टार्टअप सीरीज में चैप्टर 2 कर रहे हैं। उसके हम ऑलरेडी 65 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 66 से स्टार्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है यार सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को जिन्हें इसकी नीड है। एंड लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 65 हम डिस्कस कर चुके थे। इसका आंसर क्या था? होप यू रिमेम्बर। इसका आंसर बी था। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। तो 66 का आंसर क्या हो सकता है? विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज। इसका आंसर क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज? पफ बॉल्स एंड क्लेविसेप्स, Pizza and stinkhorns, Morchella and mushrooms, birds, nest fungi and puffball. Yes, puffballs ये हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? बेसिडिया होता है। सो इसका आंसर क्या है? 66 का आंसर है डी। सो 66 का आंसर डी है क्योंकि देखो यहाँ पे पफ बॉल्स तो है बट क्लेविसेप्स इसके साथ नहीं आना। ये स्टिंखॉर्न गलत है, मॉर्सेला ने। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर डी है। 66 का आंसर इज डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। कनिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है बी। 67 का आंसर बी है। बी बी बी। सो मार्केट 67 का आंसर हमारा बी है। उसके बाद 68 पे मूव करते हैं। Which of the following environmental conditions are essential for optimal growth of mucor on a piece of bread? अब बताइए, टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस के अबाउट एंड टेम्परेचर या फिर 5 डिग्री सेल्सियस के अबाउट होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95%, ई अ शेडी प्लेस, ब्राइट इल्यूमिनेटेड स्पेस। सो देखो, फंजाई को ग्रो करने के लिए फेवरेबल उनका जो होता है वो होता है कि उनको क्या होता है? रूम टेम्परेचर जो होता है। जब हमारी रेनी सीजन्स होते हैं उस टाइम पे जो होते हैं उनकी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। सो टेम्परेचर उनका जो होता है अबाउट वो 25 रूम टेम्परेचर मान लेते हैं। अगर इस समय उसके आसपास ही है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या करते हैं? ईजिली ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है उसमें क्या होता है? उनका इनहिबिट हो जाता है। आप देखते हैं कि आपकी ब्रेड में हम क्या करते हैं? हमारा खाना ना सड़े तो हम फ्रिज में रख देते हैं जिसका टेम्परेचर काफी कम होता है। लो टेम्परेचर इज नॉट फेवरेबल फॉर देम। उसके बाद बात करते हैं कि सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी सिर्फ 5% होनी चाहिए। नहीं, 5% नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ 95%। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो फंगल इन्फेक्शन से आप ह्यूमंस में भी देखने को मिलते हैं। सो ह्यूमिडिटी में क्या होता है? उनके ग्रोथ और उनकी जो क्या बोलते हैं चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि उन्हें शेडी प्लेस चाहिए। तो हाँ, उन्हें शेडी प्लेस चाहिए क्योंकि अगर ब्राइटली इल्यूमिनेटेड प्लेस हो, क्योंकि कहते नहीं है कि कोई चीज सड़ने से बचाने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? धूप में रखते हैं, उसका मॉइस्चर उड़ जाता है तो क्या होता है? वो फेवरेबल नहीं होता। तो इसका आंसर ए सही है, डी सही है, ई सही है। तो 68 का आंसर सी है। तो 68 का आंसर हमें मिल गया है। तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं 69 पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसिटीज फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट फ्रैंकिया can induce root nodules on many plant species. They can fix nitrogen in the free living state. Cannot fix specialized vesicles in which the nitrogenase is protected from the oxygen by chemical barrier involving triterpene and hapenoids. And इसका एक और ऑप्शन जो है वो गिवन है नेक्स्ट पे एंड डी ऑप्शन है इसका। Like rhizobium, it usually infects its host plant through root hair deformation and stimulates cell proliferation. So इसका आंसर देखो, ये तो नहीं होगा, है ना? और देखते पीछे, cannot fix specialized vesicles, ये भी नहीं है। Can fix nitrogen in the free living state, yes, ये इसका आंसर सही है। ये आंसर सही है कि हाँ वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। पहला पूछा कह रहा है कि इंड्यूस रूट नोड्यूल्स ऑन मैनी प्लांट स्पीशीज, नहीं, सब पे नहीं करते हैं वो। तो दे रूट नोड्यूल्स वो नहीं बनाते, सो वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को फ्री लिविंग स्टेट में। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर द रेटिंग of jute
form of barium? No. Slowly grow in highly alkaline frozen lakes? No. Yes, इसका आंसर है हमारा A. They are basophilic prokaryotes. They can grow in the deep marine sediments. So it's the A is the right answer. So next पे हम move करते हैं, maybe आपको ना पता हो. So there exists a close association between the alga and fungus within a lichen. Okay, symbiotic relationship होता है. So the fungus क्या करता है? That fungus provides protection, anchorage and absorption for the algae. Yes, it's the right answer. Provides food for alga? No. Food is formed by alga because it is photosynthetic and it forms the food. Fixes atmospheric nitrogen for the alga? No. It releases oxygen from alga? No. Oxygen itself is sufficient for making food and releasing the oxygen and utilizing CO2. So इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि 672 जो होता है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, एनकरेज में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. और इन रिटर्न वो अलगा क्या करती है? उसे फूड प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट का 63 की बात करें तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. नॉट पूछा है, मतलब कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है यार? नॉट वाले क्वेश्चन तो प्लीज गलत मत करना, स्लेम स्टेक्स मत करना. डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ ऑफ अ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस. सही है. क्यों? क्योंकि डीएनए प्रेजेंट, वैसे रेट्रोवायरस में डीएनए नहीं होता है, लेकिन उनमें जो आरएनए होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से क्या होता है? वो आरएनए से डीएनए बनाते हैं. सो इसका आंसर ए है. पहले ही हमें आंसर रेट्रोवायरस कैरी जीन फॉर आरएनए डिपेंडेंट. यस, देखो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द आरएनए. जेनेटिक मटेरियल इन मैच्योर रेट्रोवायरस इज आरएनए. नो. Then retrovirus causative agent for certain types of cancer? No, it's not for the cancer, man. So इसका आंसर क्या है? 73 का आंसर A है. So next पे move करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे. Virus that infect bacteria multiply and cause their lysis are called. Lysosomes नहीं होगा, lipolytic नहीं होगा, and lytic lysogenic. देखो इसका आंसर है C है. लाइटिक होते हैं, क्या बोलते हैं? लाइसिक. देखो लाइसिस करा रहा है, सो इसमें जो लाइसोजेनिक एंड लाइपोलिटिक इन सब में बहुत कंफ्यूजन होती है. सो यार देखो, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं वायरस, उन पे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनके ही लाइसिस करा रहे हैं. सो वो क्या होंगे? वो लाइटिक बैक्टीरियाज होंगे, लाइटिक वायरसेस होंगे, उन्हें लाइटिक बोलेंगे. उसके बाद आता है कि 75 की बात करें तो phonetic classification of organisms is based on the characteristics of existing organisms. Yes, it was phonetic classification में जो हम characters को observe करते हैं, जो हम observe कर सकते हैं existing organisms से, उसके basis पे करते हैं. Ancestral lineage of a no ancestor phylogen में आ जाता है. Dendrogram no, ancestral no. So next move करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर. So a free living nitrogen fixing cyanobacterium which can also form symbiotic association with the water fern azolla is. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर D है, एनाबेना. यस, देखो A से अजोला के साथ A. सो A से आप याद सकते हो, 2A से याद कर लो. सो क्या होगा? अजोला फर्न के साथ कौन बनाएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? एनाबेना. एरोबिक, देखो aerobic relation and symbiotic and azolla, not symbiotic, azolla and anabena. ठीक है, तो इसका आंसर हमें मिल गया है D. उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे. ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेप्लिकेशन origin site and DNA primers are involved. No. Is facilitated by telomerase. No. Moves in one direction of the site. No. Moves in bidirectional way. Yes, it's the right answer. कि जब जो है हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम का जब रेप्लिकेशन होता है तो साइट ऑफ ओरिजिन से तो करते हैं, बट वो बाई डायरेक्शनल वे में करते हैं. सो इट्स मूव इन बाई डायरेक्शनल वे. सो
इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन। सो सिम्बायोटिक रिलेशन का परफेक्ट एग्जांपल है ये, इकोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे। सो उसके बाद आता है कि क्रोमोसोम एक बैक्टीरियल सेल में कैन बी 1 to 3 इन नंबर एंड क्रोमोसोम जो होंगे वो 1 से 2 होंगे नंबर्स में, लेकिन वो क्या होंगे, हमेशा सर्कुलर होंगे। यस, बैक्टीरियल का जो डीएनए होता है वो सेल्यूलर होता है, इज ऑलवेज सेल्यूलर। यस, इसमें दिखा है क्योंकि उसे क्या आप एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो होते हैं वो भी सर्कुलर ही होते हैं। कैन बी आइदर सर्कुलर, लीनियर बट नेवर बोथ। देखो यार ये गलत है, तो इसका आंसर जो है वो ए है, मोस्ट करेक्ट ए ही है। उसके बाद हम मूव करते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वायरसेस इज करेक्ट। क्या सही है, वायरसेस पोजेस देयर ओन मोटिबिलिटी, तो कंप्लीटली रॉन्ग है भाई। उसके बाद ऑल वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, बोथ नहीं करते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, सो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरसेस नोन एज, न्यूक्लिक एसिड नहीं है ये, न्यूक्लियर एनवेलप को बोलते हैं कैप्सिड। सो आंसर क्या है, 80 का आंसर सी है। 81 पे हम देखते हैं, टोबैको मोजाइक वायरस इज ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज। क्या साइज होता है इसका, साइज होता है देखो ये होता है 300 से 20 नैनोमीटर, इसे आप लिख सकते हैं कहीं। सो 81 का आंसर में मिल गया है। अब हम मूव करते हैं 82 पे। यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर क्वेश्चन पे पूरा 1-1 मिनट लगाएं, अभी हम जल्दी जल्दी करते रहेंगे तो क्या होगा, एंड में हमें फायदा होगा कि हम मोर एंड मोर क्वेश्चंस कर सकते हैं। वायरसेस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम्स बिकॉज they are no more alive than isolated chromosomes because they require both DNA and RNA. No. They both need food molecules. No. They both require oxygen for no. Both require environment of a cell to replicate. Yes, ये सही आंसर है। So इसीलिए जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनके पास जेनेटिक मटेरियल तो होता है बट स्टिल दे नीड, वायरसेस नीड होस्ट। सो उनका इंडिविजुअली इतना एग्जिस्टेंस नहीं है, वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते। उसके बाद 83 पे बढ़ते हैं। इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्की एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स इफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड। आर्की एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करेंगे। सो आंसर इज डी, ऑब्वियसली मोनेरा के ही एग्जांपल्स हैं, हमें पता है क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं। इन द 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, इसका आंसर क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्या होता है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, मतलब ये इट इज वन ऑफ द फैक्टर। उसके बाद